प्यारे बच्चों, हम 5वीं जमात का जो रियाजी है, ये 5वीं जमात का हमारा रियाजी बराबर है। इसकी हम मश्क नंबर 2 देख रहे हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ये है हमारा कि ये देखो 1 2 कॉमा उर्दू का है। कॉमा अगर इस टाइप का रहा, हमको जो है अगर कॉमा ऐसा रहा तो हमको उर्दू साइड से पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पे 2 कॉमा 3 कॉमा 4 ऐसा रहा तो हमको ये टाइम इधर से पढ़े बराबर है। और अगर इस टाइप से रहा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 तो ये अंग्रेजी वाला कॉमा है, तो ऐसे टाइम पे इधर से पढ़े। ये बारीक बारीक चीजें आपको ख्याल में रखनी है। यहाँ जो कॉमा है ये उर्दू मीडियम वाला है, तो हमको इधर से पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। हिंसों का इस्तेमाल करके क्या करना है, इन हिंसों का इस्तेमाल करके क्या करना है, हमको कंडीशन दी हुई है 2 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद और 4 हिंसी अदद और 5 हिंसी अदद, हर एक के 10 अदद लिखिए और पढ़िए। ये बात को हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते, ये तो आपको समझा दिया मैंने। 2 हिंसी अदद और 3 हिंसी अदद किसको कहते हैं वो देख लेते पहले अपन ना। ये मैं यहाँ साफ कर, तो पहले अपन 1 हिंसी अदद देख लेते। 1 हिंसी अदद अगर बात करें तो सबसे छोटा 1 हिंसी अदद 1 और सबसे बड़ा 1 हिंसी अदद 9। उसके बाद 2 हिंसी अदद की बात करेंगे तो सबसे छोटा 2 हिंसी अदद 10 और सबसे बड़ा ये छोटा है और ये बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर भी बात करेंगे तो 100 और यहाँ बात करेंगे तो 999, सबसे छोटा सबसे बड़ा। फिर उसके बाद कितने हो गए, 4 हिंसी है ना। ये 1 हिंसी है, ये 2 हिंसी है, ये 3 हिंसी है और ये 4 हिंसी है, तो ये 9999। और 5 हिंसी बोला हुआ है हमको, 5 हिंसी, तो इसके अंदर भी 99,999। ये कितने हैं, 5 हिंसी है। ये सब आपको बता दी। अब ये जो अदद है इनका इस्तेमाल करके बनाना है ना। तो सबसे पहले क्या बोला है, 2 हिंसी, तो चलो अपन 2 हिंसी लिख लेते। 2 हिंसी अदद, ठीक है। अभी 2 हिंसी अदद में कौन कौन सा है, पहला 10 से लेकर 99, कोई भी अदद लिख सकते हैं अपन, है ना। तो अपन लिखेंगे 10, फिर लिख सकते 20 30 40 और किसी का दिल बोला तो 45 भी लिख सकता है ना। कितने होगा, 5 58 77, कोई भी 2 अदद उठा के लिख सकते हैं अपन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बराबर है। कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7, बराबर है 88। उसके बाद 99 है ना, और उसके बाद चाहे तो अपन 90 भी लिख सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अदद हो गए। अब हमको क्या बोला उसने, 3 हिंसी बोला हुआ है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 3 हिंसी अदद, बराबर है। 3 हिंसी अदद यहाँ से 100 और 999, इनके दरमियान की कोई भी लिख दो। अब जैसे मैंने लिखा 100, फिर अपन क्या लिख सकते 101, फिर अपन लिख सकते 105, फिर अपन लिख सकते 125, फिर अपन लिख सकते 135, फिर अपन लिख सकते 140, 145, 151 है ना, 152 और 160। ये हो गए 3 हिंसी, बराबर है। 10 अदद लिखना है, तो अपन ने 10 लिखी, 3 हिंसी भी हो गए। अब कितने हिंसी होना अपने को, 4 हिंसी होना। 4 हिंसी देखो, 4 हिंसी अदद। 4 हिंसी बोले तो ये 1000 से लेकर 9999, अपन लिखेंगे अपन 1000, फिर अपन लिख सकते 1001, फिर लिखेंगे अपन 1002, ऐसा लिखते जाओ कॉमा बना के, बराबर है। उसके बाद 1003, कंफ्यूज भी नहीं होता, ये आसान जाता। 1004, उसके बाद 1005, उसके बाद 1006, उसके बाद 1010, 1020, 1040 तरीके से अपन अदद लिख सकते। ये 4 हिंसी हो गया। अब 5 हिंसी देखो, क्या बोला उसने, 5 हिंसी अदद। अब ये 5 हिंसी अदद मतलब कहाँ से आएंगे, 10,000 से। तो 10,000 से लिखेंगे अपन, तो ये लिख सकते हैं अपन 10,000। फिर क्या लिख सकते, फिर लिख सकते हैं अपन 10,220, बराबर है। उसके बाद 10,230, 1 2 3, फिर लिखेंगे अपन 10,350, ये उर्दू वाला कॉमा है। फिर उसके बाद 10,456, बराबर है। फिर लिखेंगे अपन 10,578, ऐसा अंदाजे से कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर अपन लिखेंगे 10,626, ऐसा अंदाजे से कुछ भी लिखो। 10,720, उसके बाद 10,913, 10,999, ऐसे अंदाजे से अपन कोई भी अदद लिख सकते, बड़े से बड़ा, ठीक है। लेकिन रेंज अपन ने ये बनानी, अगर ये काम कर लेंगे हम, ये रफ वर्क, अगर हमने ये रफ वर्क कर लिए तो हमको ये सवाल नंबर 1 हल करना हमारे लिए कैसा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी अपन रियाजी पढ़ रहे तो हमको उसका बेसिक अगर हमने अच्छे से कर लिए तो फिर हमको कुछ भी तकलीफ जाती नहीं, एक बात ख्याल में रखो। लेकिन उसके लिए हमको क्या आना चाहिए,
रियाजी आना चाहिए। ठीक है, अब अपन 4 हिंसी 5 हिंसी हो गया हमारा। अब इसको पढ़ना है ना। पढ़ना है मतलब ये लिखो 2 हिंसी 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, 45 है, 58 है, 77 है, 88 है, 99 है, 90 है। 3 इंची 100, 101, 105, 125, 135, 140, ये 145, 151, 152, 160। 4 इंची 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरीके से 1040। 5 इंची 10,000, 10,220, 10,230, 10,350, 10,456, 10,578, 10,626, 10,720, 10,913 और 10,999। यहाँ तक क्या हो गया। अब यहाँ देखो, ये उर्दू में हिंस है। एक मिसाल बता दिया उसने, इसको बैनुल अक़वामी हिंस इस तरीके से लिखना है और उसको लफ्जों में भी लिखना है कि क्या पढ़ेंगे। तो जहाँ कॉमा रहता है उसके पहले का सेपरेट पढ़ना। तो 2359 ये लिखा हुआ है ना। अब इसको देखो, ये तो दिख रहा है और ये अदद में लिखना है, अब्जों में लिखना है। अब पहला अगर अपन देख रहे हैं तो क्या है 32,756, तो अपन लिखेंगे 32,000 के बाद लिखेंगे 756। अब इसको जो है हमको काय में लिखना है, लफ्जों में लिखना है, बराबर है। तो लिखो यहाँ पर 32,000, उसके बाद 700, उसके बाद क्या लिखेंगे 56, तो 56 लिखेंगे अपन 56। ठीक है, अब इसको देखो 66,000 है, 66 तो लिखेंगे उर्दू का 6, 7 के बाद 8, उसके बाद 5 और उसके बाद है उर्दू का 9। तो इसको लिखेंगे बस 66,859, बराबर है। 66 तो लिखो 66 दिए, 66 बराबर है। हजार, उसके बाद कितने 859, 800 लिखेंगे अपन 800, उसके बाद क्या है 59, ये हो गए 859। अब 1034 है, तो इसको तो बहुत आसान है, 1000 इसको लिखेंगे अपन 34। अब इसको उर्दू में लिखना भी निहायत आसान है, बराबर है। तो उर्दू में लिखना है इसको 1000, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स बड़ा बनाना है अपने को, 1034, 3 नुक्ते, 34 बराबर है। उसके बाद देखो 27,895, 27,000 ये लिखेंगे अपन 27,895, ये लिखेंगे अपन 95 बैनुल अक़वामी। अब इसको उर्दू में भी लिखना है तो अपन लिखेंगे 2, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, ये हो गया हमारी मश्क का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरे सवाल के अंदर क्या लिखना है, पढ़ना है और इसको लिखना है। लिखना है, पढ़ना यहाँ पर आ जाएगा। तो पढ़ने का मतलब ये है इनडायरेक्टली ये समझ के चलो कि नीचे लिखना है हमको, तो लिखो इसको जवाब के अंदर ऐसे लिखना और इसको लिख लेना। ये कितना है 12,740, तो अपन लिखेंगे 12,740, ये हो गया 12,740। दूसरा देखो, दूसरा कितना है 28,000 है ना, तो 28,000 लिखेंगे अपन। देखा, ये देखना है कैसा लिखना है। 28,000 क्या है 95, तो लिखना है 95। ये चीज का ख्याल रखो बस, बाकी कुछ मसला नहीं। उसके बाद फिर अपन देखेंगे क्या 31,000, फिर कितने हैं 31,000, तो लिखो 31,000 कितना है 608 बराबर है। उसके बाद 10,000, 972 ये लिख लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमारा हो गया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट, कुल कितने रुपये, बराबर है। तो पहले अपन लिखेंगे जवाब। जवाब में कितने 1,000 के 20 नोट, तो यहाँ पे लिखना भी है। यहाँ पे लिखेंगे अपन 1,000 के 20 नोट, मतलब इनडायरेक्टली 1,000 जरा 20 बराबर कितने होते, तो होते 20,000। फिर 100 रुपये के 5 नोट, यहाँ लिखेंगे अपन 100 रुपये के 5 नोट, क्या लिखेंगे अपन 100 जरा 5 बराबर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 500 बराबर है। 10 रुपये के 14 नोट, फिर लिखेंगे अपन 10 रुपये के कितने नोट है 14 नोट। देखो बराए मेहरबानी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और जो QR कोड दिया हुआ है आप चाहे तो उसे स्कैन भी कर सकते। कुल है, कुल मतलब जमा, इसकी जमा कर 0 और 0 0, 0 और 0 4, 5 और 1 6, 0 का 0, 2 के 2, तो कुल रुपये जो होंगे यहाँ वो होंगे
20,640 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, इसकी इकाई क्या रहेंगी, रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा देख, इसी टाइप का सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या बोला उसने, सेम सवाल नंबर 2 में क्या बोला, यहाँ लिखना है जवाब। बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं, ये लिखना बहुत जरूरी है ना। तो अपन लिखेंगे 1000 के कितने नोट है, 15 नोट। तो यहाँ लिखेंगे अपन 15 नोट बराबर क्या हो जाएंगे, 1000 जरा 15 बराबर कितने हो जाएंगे, 15,000। 100 रुपये के 12 नोट, फिर अपन लिखेंगे 100 रुपये के कितने नोट है, 12 नोट है। तो अपन लिखेंगे यहाँ 100 जरा 12, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1200। फिर 10 रुपये के 8 नोट, फिर लिखेंगे अपन 10 रुपये के कितने नोट है, 8 नोट। तो लिखेंगे 10 जरा 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 80। फिर कितने हैं, 1 रुपये के 5 सिक्के बराबर है 1 रुपये के 5 सिक्के। 1 रुपये के 5 सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे, 5 रुपये। अब इनकी जमा करना है। जमा एकदम आसान है, इकाई में जमा करो। इकाई में सिर्फ 5 है, 5 जमा करेंगे। दाही में 8 है, 8 जमा करेंगे। उसके बाद सैकड़े में 2 है, 2 जमा करेंगे। हजार में 5 और 1 6 है, 6 जमा करेंगे। और ये 1 का 1, तो टोटल जो जमा हो रहे वो हो रहे 16,285 रुपये। कितने हो रहे, 16,285 रुपये। ये सब पूरा डिटेल में लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट में डायरेक्ट जवाब लिख लेते, वैसे नंबर मिलने वाले नहीं है आपको। ठीक है, अब इसमें 5वां सवाल देखो। 5वां सवाल बड़ा अच्छा है कि ये जो हिंसे है इनका इस्तेमाल करके सबसे बड़ा यानी बड़े से बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाना है। तो जब भी हमको छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अदद बनाना है, तो सबसे बड़ा जब बनाना पड़ता है तो सबसे पहले अपन बड़ा, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा अदद। सबसे बड़ा अदद जब बनाते तो जो सबसे बड़ा रहता उसको पहले लिखते 7, है ना। कितने इंची अदद बनाना है, 5 इंची। तो 7 से छोटा कौन सा है, 5 है, बराबर है 5 है। फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, बराबर है। कितने हैं ये टोटल, हाँ। और उसके बाद है ये सिफर। ये होगा सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा जब अदद आएगा तो जो सबसे बड़ा अदद रहेगा ये उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद छोटे छोटे अदद लिखते जाएंगे। कितने मुकाम बोला, 5 इंची बोला तो 5 इंची लिख लेने का छोटे। 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से 2। अब सबसे बड़ा हो गए। अब दूसरा बोला उसने सबसे छोटा। अब सबसे छोटा आया, अगर अपन गड़बड़ में यहाँ क्या लिख दिए, अगर अपन ने सिफर लिख दिए तो एक बात ख्याल में रखना है, ये आखिरी पे अगर सिफर आया या रियाजी में इधर से पहले में सिफर आ गया तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। इसलिए क्या करना है, सिफर से बड़ा अदद लेना है। सिफर से बड़ा अदद कौन सा है, 3। तो फिर अपन यहाँ लेंगे 3। फिर उसके बाद लिखेंगे सिफर, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5 और उसके बाद लिखेंगे 7। तो ये हो गया सबसे छोटा अदद। पहले लिए अपन ने सबसे बड़ा अदद और उसके बाद लिए सबसे छोटा अदद। ठीक है, बस इतना लिखना है। ये हो गया हमारा जवाब, ये हो गया हमारा हल। अब ये जो है सवाल नंबर 6 जो है, इसके अंदर अपने को सवाल का जवाब देना है, बराबर। गांव और गांव की आबादी दी गई है, ये है ना, ये तिला दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है गांव। तो इसकी आबादी जो दी हुई है 40,642 है। उसके बाद गगन बावड़ा, उसके बाद बुधवाड़ा, बोधवाड़, उसके बाद मोरेगांव, उसके बाद भामरागढ़, उसके बाद विले, उसके बाद आष्टी, उसके बाद वाशी और ये है मोहवाड़ा। इस तरीके से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने गांव दिए हुए हैं यहाँ, 9। सबसे ज्यादा आबादी वाला गांव कौन सा है और उसकी आबादी कितनी है। सबसे ज्यादा अगर हमको दिख रहा है यहाँ, तो सबसे बड़ा डिजिट दिख रहा है अपने को 92,000। कौन सा, 92,173 सबसे ज्यादा दिख रही है अपने को। ठीक है, आप देखो कोई और ज्यादा दिखता होगा तो, है ना, तो उसका जवाब आएगा कौन सा आएगा, गांव का नाम क्या है, 92 वाशी। अपन लिखेंगे वाशी की आबादी कितनी है, सबसे ज्यादा कितनी है, 92,173। 92,173 ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। दूसरा, मोरवाड़ा और मोरेगांव में किस गांव की आबादी ज्यादा है। ये देखो, ये मोरे गांव है और क्या है, ये मोर। इनमें दोनों में आबादी किसकी है, मोरे गांव। तो अपन लिखेंगे आबादी ज्यादा किसकी है, तो यहाँ लिखेंगे अपन आबादी जो ज्यादा है वो है मोरे गांव की आबादी ज्यादा है। ये शॉर्ट में अगर मोरे गांव लिखे तो भी चले। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला गांव की आबादी सबसे कम यहाँ 35 दिख रहा है अपने को। 35 में ये देखो गगन बावड़ा दिख रहा है, इसकी आबादी सबसे कम है। तो अपन लिखेंगे गगन बावड़ा। ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये सब जवाब है ना।
ये लिखा हुआ है, देखो ये गाफ बनाया इसने और इस तरीके से गाफ बनाया, गगन बावड़ा ब है। ठीक है, कितनी है आबादी? 35,777। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो मश्क नंबर 2 है ये मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर